जय श्री राधे। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत जो भी व्रती धारण कर रहे हैं उनके लिए सफला एकादशी व्रत की कथा का पठन और श्रवण बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सफला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। अर्जुन बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है और उसकी विधि क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी की देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पहले लिखी विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु को अनुकूल फल अर्पण करें। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या के करने से जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक पुत्र महापापी था। वह हमेशा परस्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन व्यय करता था। वह सदैव देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात हुए तब उसने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्बक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। कुछ ही दिनों में उसने संपूर्ण नगरी को समाप्त कर दिया। प्रातः उसे पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। इस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण वह रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ गर्मी मिली तब उसे होश आया और अपने स्थान से उठकर गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज में चल दिया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेकों सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। सभी व्रतियों को इस कथा का श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, सफला एकादशी का व्रत जिन्होंने भी धारण किया है, 15 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण किया जा रहा है और 16 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। तो पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। पारण सुबह 7:06 से 9:10 के बीच आपको कर लेना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रतों में पारण हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और पारण के दिन द्वादशी तिथि का देखना बेहद ज़रूरी है। तो 16 दिसंबर को द्वादशी की तिथि सुबह में 11:57 पर समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी कारणवश अगर शुभ मुहूर्त में आप पारण नहीं कर पाए हैं तो कम से कम 11:57 के पहले तो सफला एकादशी व्रत का पारण ज़रूर कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत में पारण के पहले दान पुण्य के कर्म हमें ज़रूर करने चाहिए। तो ब्राह्मण के नाम का सीधा या ज़रूरतमंदों के नाम से जो भी आप दान करना चाहते हैं, भोजन ग्रहण करने के पहले आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्रतियों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।